नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। मैं आपके साथ आनंद। मेरे साथ इस समय अवनीश यादव जी मौजूद हैं। मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। यूपीएससी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं यादव समाज के, उनका सम्मान समारोह था यहाँ पर। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत भी। और सर मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टरेट हैं, पीएचडी की इन्होंने। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है, क्या वो सोचते हैं, पेरेंट दबाव या समाज का, बहुत सारे मुद्दे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोग्राम हो रहा है यादव समाज के 41 बच्चे, खबर सुनने में भी आ रहा है कि 52 के अराउंड हुए, सिलेक्शन हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये होगा कि जो बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनको सफलता मिल जाती है, उनके साथ पूरा समाज, सब कुछ लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरता है, थोड़ा बताइए। देखो साहब, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये इस फील्ड में जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। इसके लिए ग्रेजुएट आपको चाहिए और मिनिमम 33%। कोई भी अप्लाई कर सकता है और हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी आपका प्री पास करके मेंस तक पहुंचता है और मेंस के बाद जो इंटरव्यू में पहुंच गया और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए या सेलेक्ट नहीं हुए, 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ ये मान के चलिए, जिस बच्चे ने मेंस क्लियर कर लिया और वो इंटरव्यू के लिए पहुंच रहा है, तो उसका आईक्यू लेवल लगभग सेम है। बस यहाँ पे काम करता है आपका जो लक है, जो भाग्य है, कि वो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं, वो क्वेश्चंस अगर इंटरव्यू में पूछ लिए गए तो आप उत्तीर्ण कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं आए तो आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू नहीं भी पास कर पाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे जो है पड़ाव रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी भी समाज का वो प्रेशर कैसे नहीं, देखिए इसमें अब मैं जो समझ रहा हूँ कि अब इतना प्रेशर समाज का नहीं रहा। एक समय था, आज से 10 साल 15 साल पहले, तब प्रेशर रहा करता था। अब सभी को मालूम है कि ये जो परीक्षा है वो वाकई बहुत जटिल परीक्षा है। और मेरा जो है गार्जियन से, पेरेंट्स से और अभ्यर्थियों से, आपके चैनल के माध्यम से जो है एक संदेश है कि असफलता हमें ये नहीं सिद्ध कर रही है कि साहब आपने प्रयास नहीं किए। प्रयास आपके सतत रहे, प्रयास आपके पूरे रहे, बस थोड़ी सी कहीं कसर रह गई, कहीं भाग्य वाला जो एक फैक्टर है वो रह गया। लेकिन उससे हमें हारना नहीं है, सतत प्रयास करते रहिए। आज आपने देखा कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 6वें अटेम्प्ट में जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी, कई अभ्यर्थी ऐसे भी आए जो कभी प्री पास नहीं कर पाए और पहली बार ही 4थे या 5वें अटेम्प्ट ने, जिसने यूपीएससी टॉप किया है, जिस बच्ची ने, उसका तो शायद 3रा या 4था अटेम्प्ट था और 4थे अटेम्प्ट में ही वो मेंस में पहुंच पाई। इससे पहले वो मेंस में भी नहीं पहुंची थी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पेरेंट्स का भी जो रोल है, गार्जियंस का जो रोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो मेंटल लेवल है, उस मेंटल लेवल को हमें एक मेंटेन करना होता है। कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, कहीं मान लीजिए आपके अपेक्षा अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिले तो आप डिप्रेशन में आ जाएं। कई बच्चे हमने देखा है सुसाइडल टेंडेंसी कई बच्चों में आ जाती, तो उस चीज़ से भी आपको बचना है। और जो आपकी पढ़ाई है, आपने यूपीएससी की पढ़ाई करी और मान लीजिए आप क्लियर नहीं कर पाए, पास नहीं हो पाए, तो उस पढ़ाई का भी आगे तमाम जगह आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पढ़ाई है, ये जो परीक्षा है, ये पब्लिक डोमेन की परीक्षा है। इससे आप आगे इसको व्यापार में भी यूज कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए आप कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी उससे आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक जो हमारा सामंजस्य है, उसको हमें कैसे बना के रखना है। तो इन परीक्षार्थियों को वहाँ भी इस चीज़ का लाभ मिलता है। वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं और शिक्षा की जगत में वो एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ भी जो असफल रह जाते हैं जो परीक्षार्थी, उनको ध्यान देना होगा। और इसमें समाज का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है कि उनको तिरस्कृत भावना से ना देखें। देखिए, समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति सफल नहीं हुआ है तो उसके प्रयासों को कभी आप संदेह के घेरे में ना लें, क्योंकि सफलता और असफलता ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य पर निर्भर करती है। मैं लौटता हूँ आपके पास। मेरे साथ सुभाष यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा मैं। सर, स्वागत है आपका। पहले तो आज रिजल्ट आया है और क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो सफल हुए हैं
और जो कुछ नंबर्स नहीं रहे हुए हैं लेकिन उनकी सफलता में कहीं आजकल बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा वो आत्मनिर्भर हो गए हैं और वो अपना जो है खुद फ्यूचर चूज़ कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है, हमारे उसमें समाज में भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का जो आयोजन किया जाता है, इससे काफ़ी उनको मोटिवेशन मिला है और जो बच्चे निकले हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे अपने विचार शेयर करे हैं। और इस बड़ी परीक्षा के लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए और ये एक बड़ा पड़ाव है जो आहिस्ते आहिस्ते हमारे को, लेकिन यहाँ अभी जो हमारे डीजीपी साहब हैं मनोज यादव, उन्होंने एक सुझाव रखा है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए जो बच्चों को स्टार्टिंग से मोटिवेट कर सके और ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए जो उनको मोटिवेट करके उनको फाइनेंशियली जो बच्चे हमारे पास हैं पूरा उनको हेल्प कर सके, उनका हेल्प कर सके। चलिए मैं लौटता हूँ। मेरे साथ विवेक हैं, पेशे से पत्रकार हैं और इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, इनसे बातचीत करूँगा। विवेक, यूथ हो आप भी, मैं भी यूथ हूँ और तमाम जो चीज़ें हैं चल रही हैं, यूथ को बहुत प्रेशर में है आजकल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जॉब्स वगैरह को लेकर के, करियर की टेंशन रहती है। क्या कहोगे उन यूथ को जो कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हैं जॉब्स वगैरह को लेकर के? सबसे पहले आप जो शिक्षा ले रहे हो वो तो मेन है ही, अपना बेस बनाइए, उसके बाद आप पहले काबिल बनिए। काबिल बनना ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी काम करिए, पहले उस चीज़ में महारत हासिल करिए। इनिशियली स्टेट में आपको शायद पैसा ना मिले, लेकिन उस काम को इतना ज़्यादा आप ग्रैब कर लीजिए, इतना ज़्यादा माहिर हो जाइए, आप उसके इतने ज़्यादा कारीगर हो जाइए कि आपके सिवाय और कोई उसको अच्छा ना कर पाए। उससे ये चीज़ होगी कि जब आप जाओगे ना, वहाँ 10 आदमी होंगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बेहतर हो, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो, फील्ड कोई सा भी हो। तो सबसे मेन वही है, आप जो भी काम करें उसमें सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा महारती आप निकल के अगर आते हैं ना, तो जो आप डिप्रेशन बता रहे हो, आप कह रहे हो कि यूथ के पास जॉब नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, महारत हासिल करो किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी मास्टर बन जाओ, उसके मास्टर बन जाओ, उसके आगे ये मान के चलिए आप सबको हरा दोगे। सबसे बेसिक तो यही है। आप कह रहे हो कि भैया डिप्रेशन बहुत है, डिप्रेशन जब तक है जब तक आप काम नहीं करना चाहते हो। जैसे ही आप सोचोगे ना कि भैया मुझे करके ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, साल लगे, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ना है। जो पीछा नहीं छोड़ेगा वो काबिल हो जाएगा, वो हासिल कर लेगा उस चीज़ को। चाहे मेरे साथ विवेक थे, मौजूद, उनसे बातचीत हुई और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है तो कोई भी बाधाएं आती हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं अगर आपके मन में उस काम को करने की ललक होती है। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था कि कविता है बहुत फेमस है, जब वो महाभारत के रश्मित्र की लाइनें हैं वो भी आपको बहुत याद होंगी कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव वाय कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो पांडव का भी संघर्ष, तमाम जो चीज़ें थी, तो सौभाग्य सब दिन नहीं सोता है, आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। आप तैयारी कीजिए, यूथ हैं तो, और बाकी जो भी दिक्कतें होंगी आप अपने बड़े से, सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। और उस गाइडेंस के साथ अगर आपको कोई सुझाव देना होगा, कुछ भी ऐसा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।